नेक्स्ट पढ़ रहे हैं ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। रियल नंबर रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स का कॉम्बिनेशन होती है। ऑपरेशंस यहाँ पर मैथमेटिकल फंडामेंटल ऑपरेशन होते हैं। एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये 4 मैथमेटिकल फंडामेंटल ऑपरेशन होते हैं। तो रियल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पढ़ेंगे। तो एडिशन ऑफ रियल नंबर इज रियल नंबर। एडिशन ऑफ टू रेशनल नंबर ऑलवेज रियल नंबर। Subtraction of two real number is real number, or multiplication of two real number is always real number. फिर डिवीजन, डिवीजन में क्या होगा? डिवीजन कोई भी टू रेशनल नंबर या रियल नंबर का डिवीजन क्या होगा? ऑलवेज रियल नंबर जरूरी नहीं है। जैसे कि अपन इसका एग्जाम्पल लेंगे कि एडिशन ऑफ, फर्स्ट देखेंगे एडिशन ऑफ टू रियल नंबर, एडिशन ऑफ टू रियल नंबर इज ऑलवेज रियल नंबर। टू रियल नंबर जैसे √2 प्लस ट्वाइस √2, दोनों √2 इरेशनल नंबर है, 2√2 भी इरेशनल नंबर है। इन दोनों का एडिशन क्या जाएगा? 3√2। तो 3√2 इरेशनल नंबर। फिर नेक्स्ट अब यहाँ पर √2 प्लस 2 माइनस √2 इरेशनल नंबर है, 2 माइनस √2 इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। इन दोनों का एडिशन क्या आएगा? पहले इस ब्रैकेट हटाइए, √2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस √2 और माइनस √2 कैंसिल करेंगे, 0 हो गया, इक्वल्स टू आ गया ओनली 2। इरेशनल नंबर का सम रेशनल नंबर भी आ रहा है यहाँ पर। फिर नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन, ऑफ टू रियल नंबर सब्ट्रैक्शन करेंगे, कोई भी दो रियल नंबर लेंगे, रेशनल या इरेशनल ले सकते हैं। जैसे मैंने लिया 5√3 माइनस 5√3 इज इरेशनल नंबर, 2√3 इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। इन दोनों का अपन क्या करें? सब्ट्रैक्शन करें। तो 5√3 माइनस 2√3 इक्वल्स टू 3√3। तो दो इरेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन यहाँ क्या है? इरेशनल नंबर। फिर नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 3√5 प्लस, सॉरी सब्ट्रैक्शन करेंगे, माइनस 2 प्लस 3√5, इन दोनों पर ब्रैकेट लगा दिया। तो 3√5 इरेशनल नंबर और 2 प्लस
3√5 ऑल्सो रेशनल नंबर और उनका अपन क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पहले ब्रैकेट को हटाएंगे तो 3√5 ब्रैकेट को हटाएंगे तो माइनस का 2 और यहाँ पर भी माइनस का 3√5। 3√5 पॉजिटिव नंबर और ये 3√5 नेगेटिव, कैसे जीरो हो गया इक्वल्स टू आ गए -2। दो रियल नंबर है यानी इरेशनल नंबर है, उनका सब्ट्रैक्शन यहाँ क्या है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर इज आल्सो रियल नंबर। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रियल नंबर। Multiplication of two real number is always real number. थर्ड ऑपरेशन पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन of two real number is always real number. For example, 3√2 multiplied by 5√3। यहाँ पर दोनों इरेशनल नंबर है, दोनों इरेशनल नंबर का अपन क्या करें, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करें, मल्टीप्लाई करें। तो पहले 3 multiply by 5 15 √2 multiply by √3, तो दोनों स्क्वायर रूट के अंदर है तो 2 into 3 तो यह रहेगा 15√6। तो दो इरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन में क्या रहा, इरेशनल नंबर आ रहा। फिर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3√5 multiply by 2√5। यहाँ पर दोनों इरेशनल नंबर है, इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे 6√5 मल्टीप्लाई बाय √5 तो ये स्क्वायर रूट के अंदर 25, देन 6 और स्क्वायर रूट ऑफ 25 5 आएगा तो 6 into 5 30। तो यहाँ पर टू रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई क्या आ गया, रेशनल नंबर आ गया। तो कोई भी टू रियल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो रेशनल या इरेशनल नंबर आ सकता है। नेक्स्ट डिवीजन। डिवीजन ऑफ टू रेशनल टू रियल नंबर। तो यहाँ पर डिवीजन की बात कर रहे हैं, जैसे 5√3 या 15√3 डिवाइडेड बाई 3√2। तो यहाँ पर 15 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा 5 और √3 डिवाइडेड बाई 2 तो ये रूट स्क्वायर रूट के अंदर 3/2 आ जाएगा। नेक्स्ट 3√2 डिवाइडेड बाई या 8√2 डिवाइडेड बाई 4√2 तो यहाँ 8 डिवाइडेड बाई 4 2 और √2 डिवाइडेड बाई √2 क्या देगा हमारा इक्वल्स टू 2 आ गया। तो यहाँ पर टू इरेशनल नंबर का डिवीजन इरेशनल नंबर आना और टू इरेशनल नंबर का डिवीजन यहाँ पर रेशनल नंबर आना। पर कोई भी रियल नंबर है उसको अपन 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो रियल नंबर कोई भी रियल नंबर है डिवाइडेड बाय 0 तो ये कभी भी नॉट इक्वल्स टू
रियल नंबर। Next exercise 1.5. Question number first. Classify the following numbers as rational and irrational. इसमें अपने को क्लासिफाई करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.5 का फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा आपको 2 माइनस टू फाइव। तो यहाँ पर 2 रेशनल नंबर है और रूट 5 क्या है, इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर और ये इरेशनल नंबर, इन दोनों का क्या करें, सब्ट्रैक्शन। तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। फिर नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन 3 प्लस रूट स्क्वायर रूट 23 एंड माइनस स्क्वायर रूट 23। तो यहाँ पर इन दोनों का एडिशन इरेशनल आएगा और ये रूट 3 इरेशनल है। तो यहाँ पर पहले ब्रैकेट हटाएंगे, इसको 3 प्लस स्क्वायर रूट 23 माइनस स्क्वायर रूट 23। तो ये प्लस का स्क्वायर रूट 23 और माइनस का स्क्वायर रूट 23 जीरो हो गया, कैंसिल हो गया और ये इक्वल्स टू क्या आ गया, 3 आ गया। तो 3 ये रेशनल नंबर है। फिर नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन 2 रूट 7 डिवाइडेड बाय रूट 7 2 रूट 7 डिवाइडेड बाय 7 रूट 7। तो ये आ जाएगा रूट 7 से 7 का केवल हो गया और 2/7 कौन सी नंबर हो जाएगी, रेशनल नंबर। फिर नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन 1/√2। तो यहाँ पर 1 रेशनल नंबर है और डिवाइड किससे कर रहे हैं, √2 इज इरेशनल नंबर। तो इनका क्या जाएगा, ये इरेशनल नंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 2/5। तो यहाँ पर हम रेशनल और इरेशनल में प्रैक्टिस में हमने पढ़ा है पाई इज इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर पाई किससे हो रहा है मल्टीप्लाई, 2 से। तो 2 इंटू पाई इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड कि सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इनको सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 3 प्लस √3 2 प्लस √2। यहाँ पर मल्टीप्लाई और एडिशन हो रहा है, ऑपरेशन और ग्रेड नंबर हमने पढ़ा था। तो यहाँ दोनों ब्रैकेट लगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस √3। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस √2 और √3 is also multiplied by 2 plus √2। फिर नेक्स्ट ये 2 और √2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 और 3 मल्टीप्लाई बाय √2 3 √2। नेक्स्ट
रूट थ्री मल्टीप्लाई बाय टू प्लस से प्लस रहेगा टू रूट थ्री और प्लस रूट थ्री मल्टीप्लाई बाय रूट टू, रूट दोनों स्क्वायर रूट के अंदर है, थ्री बाय थ्री मल्टीप्लाई बाय, तो नेक्स्ट रहेगा थ्री रूट टू प्लस टू रूट थ्री और ये रहेगा रूट सिक्स। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, थ्री प्लस रूट थ्री प्लस रूट थ्री ब्रैकेट में और फिर ब्रैकेट आ रहा है थ्री माइनस रूट थ्री को मल्टीप्लाई करना सेम इसी प्रकार, रूट थ्री ये थ्री है इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, तो थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री माइनस रूट थ्री प्लस रूट थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री माइनस रूट थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री और थ्री और मल्टीप्लाई बाय माइनस रूट थ्री मल्टीप्लाई थ्री नाइन, थ्री मल्टीप्लाई बाय माइनस रूट थ्री माइनस रूट थ्री माइनस का थ्री रूट थ्री प्लस रूट थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री, तो थ्री रूट थ्री और माइनस रूट थ्री मल्टीप्लाई बाय रूट थ्री, तो रूट नाइन फिर नेक्स्ट नाइन और थ्री रूट थ्री यहाँ पर नेगेटिव आ रहा और थ्री रूट थ्री यहाँ पर क्या पॉजिटिव, दोनों कैसे हो गए जीरो हो गए और माइनस रूट नाइन नाइन का स्क्वायर थ्री, नाइन माइनस थ्री सिक्स, इसका आंसर रहेगा सिक्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन फाइव, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसी का क्वेश्चन नंबर थर्ड है, रूट फाइव प्लस रूट टू का होल स्क्वायर, तो इसको अलजेब्रिक आइडेंटिटी से शुरू कर सकते हैं और किसी टाइप में शुरू कर सकते हैं, तो इसको क्या करेंगे रूट फाइव प्लस रूट टू मल्टीप्लाई बाय रूट फाइव प्लस रूट फाइव मल्टीप्लाई बाय रूट फाइव प्लस रूट टू और प्लस का रूट टू मल्टीप्लाई बाय रूट फाइव रूट फाइव दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट फाइव इंटू रूट फाइव रूट 25, ये हो जाएगा रूट 25 प्लस रूट फाइव मल्टीप्लाई बाय रूट टू, तो स्क्वायर रूट के अंदर 5 इंटू टू 10 प्लस टू इन रूट टू मल्टीप्लाई बाय रूट फाइव, तो स्क्वायर रूट के अंदर 10 प्लस रूट टू मल्टीप्लाई बाय रूट टू, स्क्वायर रूट के अंदर 4 है, स्क्वायर रूट ऑफ 25 5 रूट 10 और रूट 10 कितने हो गए ट्वाइस रूट 10 ट्वाइस रूट 10 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4 2, तो यहाँ पर 5 प्लस 2 इक्वल्स टू 7 और प्लस में 2 रूट 10, इसका आंसर रहेगा। फिर नेक्स्ट इसी का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है रूट 5 माइनस रूट 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 5 प्लस 2, तो यहाँ पर भी अपन a प्लस बी ए माइनस बी आइडेंटिटी से कर सकते हैं, पर इसको अपन इसी करेंगे रूट 5 मल्टीप्लाई होगा रूट 5 प्लस रूट 2 और माइनस रूट 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 5 प्लस रूट 2,
तो ये है √5 मल्टीप्लाई बाई √5 तो स्क्वायर रूट 25 प्लस √5 मल्टीप्लाई बाई √2 तो स्क्वायर रूट 10 नेक्स्ट माइनस √2 मल्टीप्लाई बाई √5 √10 माइनस √2 मल्टीप्लाई बाई प्लस √2 ये माइनस का √4 तो √25 5 और ये प्लस √10 और माइनस √10 कैंसिल हो जाएगा 0 और माइनस का √4 क्या जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 तो 5 माइनस 2 3 Next question number 4 represent square root of 9.3 on the number line. इस प्रकार नेचुरल नंबर होल नंबर इंटीजर रेशनल इरेशनल और डेसिमल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट सीखा था। इसी प्रकार स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर को भी रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर 9.3 और उसका स्क्वायर रूट को आपको रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले 9.3 लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे, जैसे आपके पास में ए और ये बी कितना गए 9.3 सेंटीमीटर। देन ए बी लाइन सेगमेंट को इंक्रीज करेंगे 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर और ये सी और ये 1 सेंटीमीटर। बी सी कितना हो गया 1 सेंटीमीटर। 9.3 को अपन थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे 1 सेंटीमीटर, तो ये AC कितना गया 9.3 प्लस 1 सेंटीमीटर। फिर AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे, तो कंपास की नोक ए पे रखेंगे और इसको आधे से ज़्यादा थोड़ा सा एक आर्क इधर काटेंगे, फिर कंपास से नोक सी कर देंगे और आर्क काटेंगे। इन दोनों का अच्छे बिंदु और एक बार इधर से काटेंगे एक बार, तो इनको इंटरसेक्ट पॉइंट को मिलाएंगे, तो ए पॉइंट आ गया अपने ओ, जो ए सी का मिड पॉइंट होगा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट हो गया। फिर और को सेंटर पॉइंट लेकर और ओ को ओ ए रेडियस लेकर या उसी रेडियस लेकर एक सेमी सर्कल ड्रा करेंगे। इस प्रकार ए से भी पास होना हो और सी से भी पास होना हो। फिर नेक्स्ट पॉइंट बी पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, तो वापस कंपास की नोक बी पर रखेंगे और 60 से 120 और इनका बाइसेक्ट ये आगे आपकी 3 पॉइंट इसको अपन लेते हैं डी पॉइंट लेते हैं और डी को अपन किस में लाएंगे ओ से मिलाएंगे। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री आ गया। ओ ए ओ बी हाइपोटेनस होगा, ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर ओ बी कितना आएगा, ओ बी इक्वल्स टू ओ सी माइनस बी सी, और यहाँ पर ओडी क्या है, ओडी रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, ओडी इक्वल्स टू ओसी इक्वल्स टू ओए, और ओबी आ जाएगा आपके, और ये रेडियस क्या होगी आपकी कि 9.3 प्लस 1 बाई, और इस प्रकार परपेंडिकुलर BD फाइंड आउट करेंगे। तो OB यहाँ से अपन फाइंड आउट करेंगे, OC की वैल्यू
क्या है आपके पास में 9.3 प्लस 1/2 और BC कितना है यहाँ पर वापस माइनस BC की वैल्यू क्या है 1, तो 1/1, तो यहाँ इसको सोल्व करेंगे तो याद आएगा आपके 9.3 प्लस 1/2 ऐसे में ये माइनस का 2 इक्वल्स टू 9.3 माइनस 1/2। ये किसकी वैल्यू आ गई OB की वैल्यू आ गई 9.3 माइनस 1/2 और यहाँ पर OD की वैल्यू क्या है OD इक्वल्स टू OC होगा और OA इनमें इक्वल होगी रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, तो वो है डायमीटर AB कहाँ चलेगा, तो डायमीटर AC है, डायमीटर AC कहाँ यानी AC कितना 9.3 प्लस 1/2। फिर नेक्स्ट इन राइट एंगल ट्रायंगल OBD, तो यहाँ पर हाइपोटेनस गिवन है OD 9.3 प्लस 1/2 और यहाँ बेस OB इज आल्सो गिवन और फाइंड क्या है 9.3 माइनस 1/2, तो अपन को फाइंड करना है BD, तो BD स्क्वायर प्लस 2 बाय पाइथागोरस थ्योरम BD स्क्वायर प्लस 2 OD स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर, OD स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस OB का स्क्वायर, BD यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर। नेक्स्ट OD का स्क्वायर, तो यहाँ OD के पास क्या है 9.3 प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस OB का स्क्वायर, OB कितना है आपके पास में 9.3 माइनस 1, 9.3 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट यहाँ पर 9.3 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4 माइनस 9.3 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4। नेक्स्ट तो यहाँ पर ऐसे में जाएगा अपने 4 9.3 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 9.3 माइनस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर इसका भी आइडेंटिटीज को सोल्व कर सकते हैं 9.3 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस 9.3 ट्वाइस AB BD 1 और प्लस 1 का स्क्वायर फिर माइनस ब्रैकेट लगाएंगे वापस वही 9.3 का स्क्वायर माइनस 2 AB इंटू 1 और प्लस 1 का स्क्वायर 1 और फॉर्मूला क्या है इसके 4 है, तो नेक्स्ट कैलकुलेशन आएगी 9.3 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस 9.3 प्लस 1 और उस ब्रैकेट को हटाएंगे तो माइनस 9.3 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस 9.3 माइनस माइनस प्लस हो गया और माइनस और प्लस माइनस 1 और फॉर्मूला आ गया आपके 4, तो 9.3 का स्क्वायर पॉजिटिव और 9.3 का स्क्वायर नेगेटिव 0 हो गया प्लस 1 माइनस 1 ऑल्सो 0, तो ऊपर रिमाइंडर में क्या बचा ट्वाइस 9.3 और ट्वाइस 9.3 ये हो गया आपके किसकी वैल्यू आ रही BD स्क्वायर इक्वल्स टू 4 9.3 और फॉर्म में 4, तो यहाँ 4 से 4 कट देगा और
स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया आपके 9.3, देन बी डी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 9.3। तो यहाँ बी डी कितना आ गया स्क्वायर रूट 9.3। तो ये जो बी डी डिस्टेंस है इस रेक्टेंगल ट्रायंगल ओ पी डी का परपेंडिकुलर है विद स्क्वायर रूट ऑफ कितना आ गया 9.3। तो इसको अपन ओरिजिन पॉइंट लेके इस बी डी को इस लंबा लाइन पर ड्रा करेंगे। तो ये डिस्टेंस ये नंबर लाइन होगी, तो ये 0 होगा, तो ये पॉइंट आएगा आपकी पी कैपिटल पॉइंट। तो ये हो गया आपके रूट 9.3। इस प्रकार पॉइंट बी को अपन 0 लेंगे, तो ये दी गई डिस्टेंस बी डी या बी पी अपने हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9.3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 1/√7। तो यहाँ डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 7 आ रहा है, तो डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर आ रहा है, तो उसको रेशनल नंबर में चेंज करना है। तो √7 को रेशनल नंबर बनाना है, तो उसको √7 को √7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में भी √7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 1/√7 मल्टीप्लाई बाय √7/√7। फिर नेक्स्ट न्यूमरेटर 1 मल्टीप्लाई बाय √7, तो न्यूमरेटर √7 अपॉन में √7 मल्टीप्लाई बाय √7, तो स्क्वायर रूट ऑफ 49, तो √7 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 49 ओनली 7 आ जाएगा। तो इस प्रकार डिनोमिनेटर में √7 था, उसको हमने 7 में कन्वर्ट कर दिया, रेशनल नंबर में कर दिया। पहले इरेशनल था उसको रेशनल नंबर, तो ये इसका आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड 1/√7 माइनस का √6। या न्यूमरेटर में 1 आ रहा है, अपॉन में √7 माइनस √6 आ रहा है, तो ये दोनों इरेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन है। तो डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है इरेशनल नंबर आ रहा है, उसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे √7 माइनस √6 डिनोमिनेटर में आ रहा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ √7 माइनस √6 आ रहा, तो इसके अपोजिट है √7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और साथ में इसको इसी से डिवाइड भी करेंगे। तो नेक्स्ट कंडीशन में क्या आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट √7 प्लस, तो न्यूमरेटर में √7 प्लस √6 हो जाएगा और अपॉन यहाँ पर √7 माइनस √6 √7 प्लस √6, तो a माइनस b a प्लस b वाली आइडेंटिटी, या इसको अपन √7 को √7 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस √6 को b √7 से, फिर 7 को √6 से और माइनस √6 को प्लस के √6 से मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। तो आइडेंटिटी से अपन डायरेक्ट कर रहे हैं, तो a माइनस b a प्लस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट √7 प्लस √6 अपॉन √7 का स्क्वायर, ओनली क्या देगा 7, √6 का स्क्वायर ओनली 6, तो ये हो गया अपने √7 प्लस √6 अपॉन 1। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या गया ओनली 1 आ गया, तो डिनोमिनेटर का क्या हो गया रेशनलाइजेशन हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का 1 अपॉन क्वेश्चन नंबर 1 अपॉन √5 प्लस √2।
तो यहाँ पर न्यूमरेटर में क्या आ रहा है 1, डिनोमिनेटर में आ रहा है √5 प्लस √2, बोथ आर इरेशनल नंबर, इन दोनों का एडिशन क्या आएगा इरेशनल नंबर। इस इरेशनल नंबर को रेशनल इसकी करना है, इसका रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना, तो क्या करेंगे 1/√5 प्लस √2, इसको इसका अपोजिट साइन सेम डिजिट लिखेंगे और साइन क्या लगाएंगे अपोजिट लगाएंगे, प्लस का या माइनस √5 माइनस √2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में इसको √5 माइनस √2 से डिवाइड कर देंगे। फिर नेक्स्ट 1 मल्टीप्लाई बाई √5 माइनस √2 क्या लेगा √5 माइनस √2, और यहाँ पर वही a प्लस बी a माइनस बी लेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट न्यूमरेटर में √5 माइनस √2 और कौन √5 का स्क्वायर ओनली 5, √2 का स्क्वायर ओनली 2, तो न्यूमरेटर में √5 माइनस √2 और डिनोमिनेटर हो गया 5 माइनस 2 3, तो ये 3 इज ए रेशनल नंबर। फिर इसका नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन 1/√7 माइनस 2, इसी का फोर्थ क्वेश्चन 1/√7 माइनस 2, तो यार √7 इरेशनल नंबर और 2 इज ए रेशनल, तो इनका सब्ट्रैक्शन क्या आएगा इरेशनल नंबर आएगा। तो इस इरेशनल नंबर डिनोमिनेटर में क्या है इरेशनल नंबर, उसको रेशनलाइजेशन करना है, क्या करेंगे 1/√7 माइनस 2, इसको इसके अपोजिट साइन √7 प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया और इसी से √7 प्लस 2 से डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट 1 मल्टीप्लाई बाई √7 प्लस 2, तो न्यूमरेटर में √7 प्लस 2 और डिनोमिनेटर में a माइनस बी, a प्लस बी वाली आइडेंटिटी लगेगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √7 का होल स्क्वायर माइनस b क्या है प्लस 2, तो 2 का स्क्वायर। नेक्स्ट √7 प्लस 2, √7 का स्क्वायर ओनली 7, यहाँ 2 आ रहा है तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, यहाँ से हो जाएगा आपके √7 प्लस 2 अपॉन 7 माइनस 4 3, तो यहाँ पर 3 क्या आ गया रेशनल नंबर आ गया। इस प्रकार यहाँ डिनोमिनेटर में √7 माइनस 2 इरेशनल नंबर था, उसको अपन ने √3 में कन्वर्ट कर दिया, रेशनल नंबर में कन्वर्ट